मॉर्निंग ऑल, अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इक्वेटर क्या होता है, ग्लोब्स क्या होता है, लैटिट्यूड्स क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सिस से। एक्सिस बेसिकली एक्सिस हम लोग बोलते हैं कि जो भी ग्लोब में क्या होता है वो एक निडल्स जो है वो एक टिल्ट में ग्लोब से वो अटैच होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। जैसे यदि हम लोग ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में क्या है, तो ये इसका दो निडल्स है और इससे ये जो अटैच है, ये जो लाइन जिसको अटैच है, तो ये मेरा क्या हो जाता है, एक्सिस हो जाता है। और एक्सिस किसी भी ग्लोब के लिए या फिर किसी भी अर्थ के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी अर्थ होता है, मतलब जो हम जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं, बेसिकली वो ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट की ओर मूवमेंट करता है। मतलब कि यदि ये अर्थ है तो ये क्या करेगा, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करेगा। और इसके ये जो मूवमेंट है वो बेसिकली कहाँ पे होता है, तो ये इसके एक्सिस के थ्रू पे ही होता है। और इसके बारे में हम लोग और डिटेल डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। जैसे ये क्या, हम मैंने बोला कि ये क्या है, ये ग्लोब है और ये क्या है, तो ये अर्थ का ट्रू मॉडल। तो ये अर्थ क्या करता है, तो ये अपने एक्सेस पे वेस्ट टू ईस्ट की ओर मूवमेंट करता है। और वो कहाँ करेगा, एक्सेस पे ही करेगा। और इसी वजह किससे के वजह से, यानी मतलब रोटेशन की वजह से ही डे एंड नाइट का जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली एक्सेस के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि एक्सेस क्या होता है। तो ये निडल्स अटैच होता है और उससे जो वो एक इमेजिनरी लाइन मिलवाती है, उसी को क्या बोला जाता है, एक्सेस बोला जाता है। और इसका ये कितने डिग्री पे ये टिल्ट रहता है, ये लगभग आपको 66.5 डिग्री पे ये क्या हो रहता है, ये झुका हुआ रहता है। सेकेंड टॉपिक है हम लोग का लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड बेसिकली इसको हिंदी में बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है। तो जैसे हम लोगों ने इक्वेटर के बारे में देखा था, तो वो क्या करता है, वो अर्थ को दो बराबर भागों में क्या करता है, वो बांट देता है। जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि इक्वेटर की जो अबव साइड में होता है, इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फायर में बोलते हैं। एंड साउथ साइड में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फायर में रहता है। अब कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जो कि साउथ में तो है। अब जैसे हम लोग बात करेंगे तो जैसे टुंडा है, ये कहाँ पे है, तो ये पैसिफिक ओशियन में है, 20 डिग्री साउथ में। एंड मॉरिशस भी जो है वो भी क्या है, 20 डिग्री साउथ में। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि वो कौन जगह जो है वो किससे आगे है। तो इसी वजह से लॉन्गिट्यूड्स को हम लोगों को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो बेसिकली लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बोला जाता है कि ये भी क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन है। जैसे इक्वेटर भी इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस भी इमेजिनरी लाइन है एंड लॉन्गिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइन है। मतलब ये अर्थ पे नहीं है। ये बिल्कुल समझने की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जैसे ये ग्लोब में ये टिल्ट मैनर करके एक लाइन है, और वो भी जो है वो अर्थ पे भी होगा, वो वैसा नहीं। इक्वेटर भी वैसा नहीं है कि हाँ ये पूरे अर्थ को जो है वो दो बराबर भागों में बांट दिया। और लॉन्गिट्यूड भी ये एक इमेजिनरी है, मतलब ये कल्पनात्मक है। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या बोलते हैं कि जो भी एक लाइन लाइन जो है वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चली जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बोल सकते हैं। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन अ लाइन दैट कनेक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सो इट इज नोन एज लॉन्गिट्यूड। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ कि जितने भी कंट्रीज हैं उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा मतभेद था कि मतलब कहाँ से लॉन्गिट्यूड की शुरुआत की जाए। तब सारे कंट्री ने मिलकर क्या किया, एक प्राइम मेरिडियन की एक जो है वो, मतलब कि सारे लोगों ने मिलकर एक डिसाइड कर लिया कि एक लॉन्गिट्यूड जो है एक मानक मान लिया जाए, और वहीं से जो है वो टाइम का भी सर्कुलेशन हो जाए। और इसी को क्या बोला गया, प्राइम मेरिडियन के रूप में जाना गया। ओके ओके दोस्त। और इसकी शुरुआत जो है वो ब्रिटिश ब्रिटिश रेगुलेटरी, इसकी शुरुआत जो है वो कहां से हुई, तो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से इसकी शुरुआत जो है वो मानी गई। ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से इसकी शुरुआत मानी गई। ओके दोस्त लोग, तो ये जो
मीडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो था, तो लॉन्गिट्यूड क्या बोलते हैं, तो जो लाइन नॉर्थ से साउथ की ओर मिलाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई, तो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से हुई, और इसको क्या बोला गया, तो प्राइम मेरिडियन बोला गया। और इसका वैल्यू कितना हुआ, मेरा 0 डिग्री हुआ। उधर मेरा इक्वेटर भी 0 डिग्री था, वो क्या कर रहा था, तो अर्थ को ईस्ट वेस्ट की ओर वो डिवाइड कर रहा था, और ये क्या कर रहा है, तो ये नॉर्थ टू साउथ जो है वो एक लाइन मिला रहा है। अब हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम के बारे में बात देखने वाले हम लोग। तो बेसिकली अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेशन कितने डिग्री में करता है, 360 डिग्री में। वेरी गुड। टाइम कितना लगाता है, 24 घंटा। मतलब यदि ये अर्थ है तो इसको वन रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो 24 आवर्स का टाइम लगता है, और वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है। मैथमेटिकल टर्म्स में भी आप लोगों ने देखा था कि यदि कोई भी एक व्यक्ति जो पूरा रोटेट करे, अब जैसे मैं ही हूँ, मैं यदि पूरा ऑब्जर्व मतलब कि राउंड कर जाऊंगा तो ये मेरा क्या हो गया, 360 डिग्री। अब आपके सामने तो ये अर्थ जो है वो क्या करता है, तो 24 आवर्स में कितना डिग्री रोटेट करेगा, 360 डिग्री। तो यदि 1 आवर्स की बात की जाए तो 1 घंटे में इसको हम लोग 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि अर्थ जो है वो 1 घंटे में कितने डिग्री रोटेट करता है, तो वो 15 डिग्री करता है। अब ये देखा जाता है कि यदि ये मेरा अर्थ है और ये एक मेरा प्राइम मेरिडियन है, तो यदि हम लोग ईस्ट की ओर जाते हैं तो वो प्राइम मेरिडियन से क्या होता है, 15 डिग्री। यदि हम लोग ईस्ट की ओर चलेंगे तो वो क्या होगा, तो 1 घंटा आगे की ओर जाएगा। और यदि वेस्ट की ओर चलते हैं तो वो 1 घंटा पीछे की ओर चलता है। क्लियर है दोस्तों। यदि अब प्राइम मेरिडियन पे मतलब यदि कोई बंदा इंग्लैंड पे बैठा हुआ है, उसके यहाँ पे यदि 2 बज रहा है, तो आगे का जो 15 डिग्री वाले जो कंट्री होंगे तो वहां पे क्या होगा, वो 3 बजेगा। और यही वो पीछे की ओर चलेंगे तो 1 घंटा जो है वो वहां पे कम हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आईएसटी के बारे में देखने वाले हैं। तो बेसिकली आईएसटी का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मतलब कि ये क्या होता है, तो ये जैसे एक प्राइम मेरिडियन है, जैसे यहाँ से ये प्राइम मेरिडियन है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी सिस्टम से ही मेरा क्या हुआ है, टाइम का स्टार्टिंग हुआ है। तो इंडिया जो है वो बेसिकली प्राइम मेरिडियन से लगभग 82.5 डिग्री क्या है वो आगे है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि यहाँ पे इंग्लैंड में 2 बज रहा है तो भारत में वो 7:30 बज रहा है, 7:30 बजेगा, मतलब 7:30 में होगा। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये कैसे बोल रहे हैं कि वहाँ 2 बज रहा है, यहाँ 7:30 कैसे बज रहा है। अब मैं आप लोग को प्रूफ करके दिखलाता हूँ। जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम में देख लिया था कि अर्थ जो है वो 1 घंटा में कितना डिग्री आगे की ओर जाता है, 15 डिग्री की ओर आगे जाता है। तो 2 घंटे में कितने जाएगा, 30 डिग्री। 3 घंटे में 45 डिग्री। 4 घंटे में 60 डिग्री। एंड 5 आवर्स में 75 डिग्री। एंड 15 का हाफ होता है 7 एंड 30। तो जैसे ही हम लोग 75 डिग्री में 7.30 को ऐड कर देते हैं तो वो कितना आता है, 82.30 डिग्री। मतलब क्या हो गया, अब ये बिल्कुल प्रूफ है कि कैसे, मतलब कि इंग्लैंड में यदि 2 बज रहा है तो वो भारत में कैसे जो है वो 7:30 बज रहा है। रीजन क्या है, प्राइम मेरिडियन। मतलब कि जैसे जैसे प्राइम मेरिडियन से हम लोग आगे की जाएंगे समय बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे हम लोग पीछे चलेंगे तो वो हम लोग का समय जो है वो घटता चला जाएगा। अब यदि हम यही अपोजिट कर देंगे, मतलब यदि इंडिया में 7:30 बज रहा है तो इंग्लैंड में क्या होगा, तो वो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से क्या है, और वो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी क्या है उसके पीछे है, तो पीछे मतलब समय कम होगा। और यदि आगे की बात करेंगे तो आगे की बात करें तो वो समय बढ़ेगा। यदि इंडिया में 7:30 बज रहा है तो इसमें से 5.5 घंटा माइनस कर देंगे तो वो वहां पे उतना इंग्लैंड में समय हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। कल हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली कि इस टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है वो मैं आप लोग को यहाँ पर डिस्कशन करवा दूंगा। साथ ही साथ इस चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज है इंक्लूडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है,
प्लस जो भी क्वेश्चन है वो मैं पीडीएफ करके अपने चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा। और आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।